हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल माय डिस्क्रिप्टिव वाले स्टूडेंट्स। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो बता देना। रंजना, अनु, गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। सब ठीक है? सो दैट वी स्टार्ट। डिस्क्रिप्टिव का बैच है। आई एम फ्रॉम अमन सेज, AI अमन सेज के आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट ऑडियो वीडियो बता देना। ठीक है, ऑडियो वीडियो बता दोगे तभी तो बैच को स्टार्ट किया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव का बैच है। चलो अब बच्चों के आंसर्स आने लगे। ऑल ओके है ना? ऑडियो वीडियो सब सही है। चलो बहुत अच्छी बात है। डिस्क्रिप्टिव का बैच है। कल नहीं, डे बिफोर यस्टरडे। डिस्क्रिप्टिव का बैच तो हफ्ते में 3 दिन चलता है, ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को। तो पिछले क्लास, ठीक है, ये बैच अभी मतलब यूट्यूब पे भी फ्री चला जा रहा है, ऐप पे भी फ्री चल रहा है। वैसे ये बैच पेड है। ठीक है, 3 दिन का बैच है, ये पेड है, 499 का बैच है। और लास्ट क्लास हमने कुछ एसेस किए थे। ठीक है, चलो लास्ट क्लास हमने कुछ ऐसे किया था। ठीक है, इस बैच में ना ध्यान रखना कि इस बैच में आपका सब होगा। इस बैच में हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे। आज मैं ईमेल भी करवाऊंगी। ईमेल कैसे लिखा जाता है। यूसी लाइव ऐप पे भी ईमेल करते हो ना, सब्जेक्ट में ही सारा प्रॉब्लम डाल देते हो। ईमेल लिखना सिखाऊंगी आपको। ईमेल करेंगे, फिर हम लोग प्रेसी भी करेंगे बारी बारी से। रिपोर्ट राइटिंग भी होगा, सिचुएशनल एनालिसिस भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, सब होगा। सब होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। और पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 ऐसे किया था। आज टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना बैच को स्टार्ट किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या है। ठीक है, हमने डिटेल में पढ़ा था। इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा। फिर हमने ऐसे में ये भी किया था कि क्या मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रण में कैसे यूज होना चाहिए, ये सब पूरा किया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, नहीं, फिर हम 2 ही ऐसे कर पाए थे क्योंकि उस दिन मैं आपको बैच के बारे में डिटेल में बता रही थी। ठीक है, आज हम सीधा चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इफेक्ट मतलब एम्प्लॉयमेंट और जॉब क्रिएशन में क्या होने वाला है। ठीक है, इसका हिंदी भी मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। आज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला करवाऊंगी, साथ में अभी एक एक मैंने करंट टॉपिक रखा था फॉर लास्ट क्लास भी, आज भी करंट टॉपिक करवाऊंगी। और एक जनरल टॉपिक भी करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी आज के सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है। फिर हम लोग ये भी करेंगे कि वुमेन का वर्क फ्लो, अपने जॉब में, ऑफिस में वुमेन को क्या-क्या चैलेंजेस और क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये भी करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी इसका। फिर मैं आपको एक ईमेल राइटिंग करवाऊंगी। ईमेल राइटिंग करेंगे और इसका हिंदी भी मिलेगा, आपको टेंशन मत लेना। क्योंकि कई बच्चों का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है ना, वो हिंदी में भी रहता है, तो इसका हिंदी भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, यू विल हैव द हिंदी एज वेल, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टार्ट किया जाए, एक बार बता दीजिए। यस मैम, स्टार्ट करिए, स्टार्ट किया जाए। तो गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग एआई का जॉब पे क्या असर पड़ रहा है, ठीक है, जॉब क्रिएशन और एम्प्लॉयमेंट पे एआई का क्या असर पड़ रहा है। पिछले क्लास हमने पढ़ा था कि एआई होता क्या है, एआई के फायदे क्या है, एआई के नुकसान क्या है, और एआई को कैसे रेगुलेशन में, नियंत्रण में यूज किया जा सकता है। ठीक है, एआई को कैसे रेगुलेशन में यूज किया जा सकता है। चलो आज हम पढ़ेंगे एआई का इफेक्ट। हिंदी भी मिलेगा, आप हिंदी भी देख सकते हो। एआई का इफेक्ट जॉब क्रिएशन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने दिया है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वे पीपल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आप सीधा करोगे ना कि एआई का मतलब, एआई यहाँ पर ना, एआई क्या होता है ये मत बताना।
यहाँ पर ऐसे में बोला गया, सीधा बताओ कि एआई का एम्प्लॉयमेंट पे और जॉब क्रिएशन में क्या इफ़ेक्ट है? तो आपको थोड़ा-सा ना भूमिका रेडी करना होगा कि एआई, इस कदर एआई पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और एआई ने बहुत हद तक लोगों का तौर-तरीका बदल दिया है। तौर-तरीका बदल दिया, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि एआई इज़ चेंजिंग द वे पीपल वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एआई ने लोगों का तौर-तरीका बदल दिया है। मशीन्स, सॉफ्टवेयर जो एआई से पावर्ड है, कैन नाउ परफॉर्म टास्क। अब जो जो ह्यूमन बीइंग्स टास्क करते थे, अब ये मशीन कर रहे हैं, जैसे कि डेटा एनालिसिस, कस्टमर सपोर्ट, ड्राइविंग व्हीकल्स, जो एक समय में ह्यूमन बीइंग्स करते थे ना, तो अब एआई कर रहा है। और इस रैपिड ग्रोथ के वजह से एआई, मतलब ह्यूमन बीइंग्स का काम जो एआई ले लिया है ना, इस वजह से एआई ने जॉब लॉसेस को लेकर कंसर्न क्रिएट किया है। ठीक है? अब आपको दोनों बोलना है कि अब ह्यूमन का काम अगर एआई कर रहा है, तो उस वजह से जॉब तो लॉस हो रहा है, बट बहुत 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 नया तरीका एम्प्लॉयमेंट का भी खुला है। तो एआई के आने से सिर्फ जॉब ही नहीं जा रहा, हमें दोनों पहलू देखना है। ठीक है? हमें नुकसान और फायदा दोनों देखना है। ओके? दो फायदा और नुकसान दोनों हमें देखना है। ये बोल रहे हैं कि एआई की वजह से जो काम ह्यूमन बीइंग्स करते थे, आज वो मशीन कर रहा है। तो उस वजह से जॉब में लॉसेस तो हुआ ही है, लेकिन काफ़ी हद तक एआई ने दरवाज़ा भी खोला है एम्प्लॉयमेंट का। इसलिए जो एआई का इफ़ेक्ट है ना एम्प्लॉयमेंट पे और जॉब क्रिएशन पे, वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड इफ़ेक्ट आप लिख सकते हो, मिक्स्ड इफ़ेक्ट है, मतलब चैलेंजिंग भी है और प्रॉमिसिंग भी है। ओके, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि देयरफॉर द इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन इज मिक्स्ड, मिला जुला इफेक्ट है। ओके, फर्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा, यूसी लाइव ऐप पे ही मिल जाएगा फर्स्ट क्लास। चैलेंजिंग भी है, प्रॉब्लम तो कर रहा है, साथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी खुल के आए हैं। अब हम बताएंगे वन मेजर इफेक्ट ऑफ एआई। एआई का एक मेजर इफेक्ट क्या है? जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बहुत सारे रूटीन जॉब, रेपिटेटिव जॉब का मतलब एक ही तरह का बार बार वही वाला जो जॉब है, ये एआई के थ्रू हो रहा है। ओके, जैसे बहुत सारा चीज होता है ना, आप ऑफिस में देखते हो कई लोगों का जॉब ऐसा होता है ना, रोज डेटा मेंटेन करना, रोज का काम वाला जो जॉब है, जो बार बार रिपीट, एक ही तरह का, कुछ नया नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, तो वो जॉब ऑटोमेटेड हो गया। ऑटोमेटेड मतलब अब मशीन के द्वारा, एआई के द्वारा हो रहा है, क्योंकि एआई उसी चीज को सस्ते और तेजी से कर सकता है और एरर भी कम होता है। ठीक है? एरर भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा एंट्री, फैक्ट्री वर्क एंड बेसिक कस्टमर सर्विस वाला जो रोल है तो होता है ना, अब वहां पे जॉब थोड़ा सा लोगों का खत्म हुआ है, क्योंकि अब ये कस्टमर सर्विस, देखो कॉल सेंटर वाला जॉब सब भी अब खत्म हुआ है, क्योंकि अब ये सारा चीज एआई के थ्रू, मशीन के थ्रू, चैटबॉक्स और वो सब के थ्रू हैंडल हो रहा है। आप देखते हो आपके पास एक पहले क्या होता था कि आपको कॉल करना पड़ता था। ठीक है? कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वहां पर कॉल करना होता था। ओके, और वहां के जो थे रिसेप्शनिस्ट वगैरह है, वो कॉल उठाते थे, आंसर करते थे। अब तो सब ऑटोमेटेड है, सारे चीज ऑटोमेटेड है। वहां छुट्टी के दिन भी आपको वहां से एक रिप्लाई आ जाता है, फीड किया रहता है मशीन में। तो ये वाले जॉब को एआई खा रहा है। तो यहाँ पर वही था, वन मेजर इफेक्ट क्या हुआ, जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है? जॉब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब बहुत सारे रूटीन काम जो लोग करते थे, अब एआई के थ्रू करवाया जा रहा है, क्योंकि सस्ते में, तेजी से और बहुत कम एरर के साथ हो रहा है। ओके मैम, कैन आई इंक्लूड सम ऑफ माई? यस यू कैन। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे आप मुझे लिख के भी दे सकते हो। ओके, और अपना ऐसे भेज भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्री वर्क, डेटा एंट्री जो है, अब ये मशीन के थ्रू हो रहा है। ओके, और इस वजह से क्या हो रहा है, दिस कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट।
और इसकी वजह से बेरोज़गारी बढ़ रही है स्पेशली फॉर वर्कर्स। ख़ास करके उन वर्कर्स के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं है और एक ट्रेनिंग अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, तो उनका जॉब तो एआई खा रहा है ना। तो एक तो ये आप लिखोगे। पहले तो ऐसे को कैसे स्टार्ट करोगे? आप बोलोगे ना कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव क्या है? इसको बोलने के पहले सीधा प्रभाव नहीं लिखोगे ना, सीधा प्रभाव नहीं लिखोगे। आप पहले पहले ना किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट बताने के लिए यू हैव टू एक भूमिका, एक बेस बनाना है कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो इफ़ेक्ट बताने से पहले पहला पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में ना आपको बताना होगा कि मतलब इसका प्रभाव लोगों पे क्या पड़ रहा है, उसके पहले बताना होगा कि ये इस कदर फैल गया है एआई। एआई हमारे लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है और ये फैल गया है। ओके, आज के डेट में हमारा हर काम हर काम एआई के थ्रू ही हो रहा है, तो ये वाला थोड़ा-सा लिखोगे, ठीक है? डेटा जो ह्यूमन बीइंग्स एक समय में करता था, वो अब एआई कर रहा है और इफ़ेक्ट बताने से पहले आप बता देना, इसके इफ़ेक्ट मिला-जुला है। कुछ चैलेंजिंग भी है, कुछ प्रॉमिसिंग भी है। ओके? और पूरा बता देना कि चैलेंजिंग कैसे है, कैसे-कैसे एआई का इफ़ेक्ट है। और दूसरा, अब आ जाओ, हाउएवर हाउएवर एआई, ठीक है? एआई इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ जॉब क्रिएशन, ठीक है? जॉब क्रिएशन में एआई का थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन एआई के फ़ायदे भी हैं। क्या फ़ायदे हैं? एज़ एआई सिस्टम्स आर डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड, दे रिक्वायर प्रोफेशनल्स। एआई को यूज़ करने के लिए, ठीक है, हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। ओके, जितना ज़्यादा एआई बढ़ेगा, उतना ज़्यादा प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा। तो एआई बहुत डेवलप्ड और एडवांस सिस्टम है, तो इसको यूज़ करने के लिए प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे डेटा साइंटिस्ट का जॉब बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब बढ़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनको हायर किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बढ़ेंगे। साथ-साथ एआई क्रिएट्स इनडायरेक्ट जॉब इन एरियाज़ लाइक एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, ठीक है? ये सब में एआई का हेल्प जॉब क्रिएशन में हेल्प करेगा। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ जो पहले नहीं था, और डिटेल में आप कर सकते हो। और डिटेल में आप लिख सकते हो जो एआई के थ्रू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इसका एक और इफ़ेक्ट क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्जिस्टिंग जॉब्स। एआई डज़ नॉट ऑलवेज़ रिप्लेस वर्कर्स। इंस्टेड एआई ऐसा नहीं है ना कि हर जगह जॉब खा ही ले रहा है। इंस्टेड जो जो लोग हैं उसको हेल्प भी तो कर रहा है। काफ़ी हद तक हेल्प भी कर रहा है। अब जैसे एआई आ गया है तो डॉक्टर की जॉब थोड़ी चली गई है। और ऐसा थोड़ी है कि पूरा ऑपरेशन रोबोट्स ही कर रहा है, ठीक है? रोबोट्स ही आके ऑपरेशन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर डॉक्टर का एम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो रहा है। डॉक्टर इस एआई को यूज़ कर रहे हैं, मेडिकल इमेजेस को एनालाइज़ करने में। टीचर टीचर की जॉब थोड़ी चली जा रही है। अब देखो एआई आने पर टीचर की जॉब थोड़ी चली गई है। टीचर का जॉब आसान हुआ है। टीचर का जॉब और आसान हो गया है। वो अपने लर्निंग को और पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? एआई से हेल्प लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। एआई से हेल्प लेके बहुत सारे पैसेजेस वगैरह बनाते हैं। ओके, तो ऐसे केसेस में एआई, और इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि कम समय पर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, ओके, और वर्कर्स के अंदर क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ओके, कुछ और नया करना है, कुछ और नया करना है, क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि एआई सुस्त बना दिया आपको। एआई आपको सुस्त से ज़्यादा क्रिएटिव बना दिया है। जो ह्यूमन ह्यूमन के अंदर नहीं है कि ऐसा करने में तो टाइम लगेगा, ऐसा करना पॉसिबल है, उस चीज़ के लिए आपको एआई हेल्प कर रहा है। ठीक है? तो आपको एआई हेल्प कर रहा है, ठीक है? तो आप लास्ट में क्या बोलोगे? पहले तो एआई का आपने नेगेटिव बताया, फिर एआई का पॉज़िटिव बताया। जब आपने पॉज़िटिव, नेगेटिव ऐसे बहुत लेंदी-लेंदी लिखने के लिए नहीं आता है, ठीक है? इतना में आपका काम हो जाएगा। इतना लिख दोगे ना, इतना काम हो जाएगा, बहुत लेंदी नहीं लिखना है। तो एक है, सॉरी, ये है, ये लिखा आपने,
फिर आपने दूसरा लिखा, ऐसा नहीं है ना कि बहुत एक्सपर्ट एसेज आपसे माँगते हो। देखते हैं आपके थॉट्स, फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे कि डिस्पाइट दिस बेनिफिट्स द ट्रांजिशन कैन बी डिफिकल्ट। वर्कर्स को स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है? स्किल्स हमें हमें एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना होगा ताकि वो एआई सिखा सके। वर्कर्स को नए-नए स्किल सीखना होगा एआई ड्रिवन इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को, कंपनी को, ओके, स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम करना होगा। ओके, प्रोग्राम्स को और भी रीस्किल करना होगा। लाइफ लॉन्ग, मतलब लाइफ लॉन्ग हमें सीखना है एआई को, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी कम हो। ठीक है, अनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। तो ठीक है, कहीं कहीं प्रॉमिसिंग भी है, अच्छा भी है, और इसका नुकसान भी है, लेकिन हमें क्या करना है, उस अकॉर्डिंग अपने आप को अडैप्ट करना है। तो एआई, और लास्ट में बोलना कि एआई के मिक्स्ड इफेक्ट्स है एम्प्लॉयमेंट पे, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। कुछ जॉब्स को तो ये रिप्लेस कर रहा है, लेकिन साथ में एआई सिखाने वाले एक्सपर्ट्स को न्यू अपॉर्चुनिटी भी तो दे रहा है, एफिशिएंसी भी तो बढ़ा रहा है। तो हमें क्या करना है कि अगर हम प्रॉपर प्लानिंग और एजुकेशन के साथ चलते हैं, तो एआई हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, ये जॉब क्रिएशन में खतरा नहीं रहेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि ये हेल्प ही करेगा। ओके, तो हमारा एआई से रिलेटेड ना जितना ऐसे करना था हमने कर लिया। ओके, एआई से रिलेटेड हमें जो करना था हमने कर लिया। मैम यूपीएससी, हाँ, उसी के उसके लिए भी है। यूपीएससी में क्या एआई नहीं आएगा? जो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट, उन्हीं के डिमांड पे तो ये बैच शुरू हुआ था। ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का आपका सीएपीएफ का आया हुआ है, तो उसका तो सेकंड पेपर डिस्क्रिप्टिव है, तो उसके लिए भी है, उसमें भी एआई आएगा। ठीक है, एआई आ गया। तो पहले दिन हमने क्या किया? पहला दिन हमने ये वाला, आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, आज मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, और ऐसा नहीं है कि टीचर तो एक आपको समझा सकते हैं, लेकिन पीडीएफ के थ्रू ना आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ते पढ़ते ना याद हो जाता है कि हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो, मैंने आपको पहला दिन पढ़ाया था ये वाला, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टीचर आके क्लास में समझा दे रहे हैं और आपको सब समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। बार बार पढ़ना होता है। ठीक है, बार बार पढ़ना है। तो मैं आज आपको पीडीएफ दे दूंगी, आप पूरा पढ़ लेना। ठीक है, एआई के फायदे नुकसान पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और आपने तो समुद्र मंथन बैच वगैरह किया ही है। ओके, तो वो कैप भी आपका अच्छा ही है। मतलब एक बार बार पढ़ पढ़ के एकदम रटने वाला काम करना है। होता क्या है ना, एग्जाम में आपका घर से पढ़ा हुआ ऐसे आ जाता है ना, तो बड़ा खुशी होता है। घर से पढ़ के कोई ऐसे जा रहे हैं और वहां जाके आपको अक्सर ऐसे में सोचना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ से कुछ पढ़ के जा रहे हो और आपके पास पूरे आइडियाज है, तो वहां आपका कम टाइम लगेगा, फटाफट लिख दोगे। फटाफट आप लिख दोगे, तो इसको हर दिन पढ़ना है। ठीक है, हमने 3 ऐसे एआई से कंप्लीट कर लिया, इससे ज्यादा एआई से पढ़ना भी नहीं है। अब आ जाओ, आज हम अपने नेक्स्ट ऐसे पे चलते हैं। नेक्स्ट ऐसे पे चलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट। इस कोर्स की फीस 4, अच्छा एक बार फिर बता देती हूँ। ये जो कोर्स है ना, ये डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव का कोर्स है, बैच है। ठीक है, इसकी फीस है 499। ठीक है, 499, ये पेड बैच है। अभी तो यूट्यूब पे जा रहा है, ये पेड बैच है। 499 का बैच है। ये बैच चलेगा ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को, हफ्ते में 3 दिन। बैच का ड्यूरेशन है 2.5 महीने, 2.5 से 3 महीने चलेगा। ओके, हाँ, इसको आपको यूसी लाइव ऐप से लेना है। यूसी लाइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, यूसी लाइव एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस डाउन नहीं होता। आप जो मुझे जानते हैं ना, होली दिवाली किसी में वो सब ऑफर वगैरह नहीं आता है, तो होली का मत वेट करना कि प्राइस डाउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। चलो, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट पे चलते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट एक हमें क्या करना है ना, देखो, हमें हमें क्या करना है, हमें करंट टॉपिक्स करना है।
बट करेंट टॉपिक्स करने के चक्कर में हम जनरल टॉपिक्स को भूलना नहीं है, जनरल भी करना है। क्योंकि जब भी ऐसे लिखने के लिए आता है, तो एक जनरल तो रहेगा ही। आप देख लो, आप किसमें कंफर्टेबल हो, कौन आप अच्छे से लिख सकते हो। ओके? तो अब हम चलते हैं, आज हम एक जनरल टॉपिक पे चलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण। विमेन एम्पावरमेंट से जितना जितना विमेन एम्पावरमेंट से ऐसे है ना, मतलब जो चीज़ पूछ सकते हैं, ओके? तो वो हम इस पे लिखेंगे। इन्होंने बोला है वुमेन आज के कंटेम्पररी सोसाइटी में, ओके? कंटेम्पररी का मतलब होता है सम एनवायरनमेंट भी करवा दूंगी एनवायरनमेंट भी होगा, सब होगा, ठीक है? डीप फेक एनवायरनमेंट, मतलब बहुत सारा चीज इस बैच में होने वाला, टेंशन मत लेना। तो वुमेन एम्पावरमेंट पे चलते हैं। पहले तो कोई भी चीज पे ऐसे लिखने के लिए देना, तो पहले आपको बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है ना कि जाके मेल को पीटने लगना, मेल को नीचा दिखाना कि मैं तो तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। वुमेन मेल को दबाना, मेल को हर समय अपने आप को सुपीरियर दिखाना मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना फीमेल को, ताकि उनके अंदर वो डेवलप करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो अपने लाइफ के डिसीजंस को ले सके। ओके? लाइफ के वुमेन एम्पावर होंगे ना, तो फैमिली भी एम्पावर होता है। तो ये देखो, वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग। अनेबल लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, हेल्पिंग भी लिख सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस, okay, is the process of helping women या enabling women, facilitating women to have equal rights। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? कि वुमेन को समान अधिकार दिया जाए, वुमेन को मौका दिया जाए, और वुमेन के अंदर वो कॉन्फिडेंस डाला जाए, ताकि वो अपने डिसीजंस को ले सके। ठीक है? वो अपने डिसीजन को ले सकते, तो यही वुमेन एम्पावरमेंट होता है। वो उनको इतना मौका, इक्वल राइट्स दिया जाए, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना, कि वो अपने डिसीजंस को ले सके लाइफ के हर एक क्षेत्र में। इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ को आप लिख सकते हो, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इन ऑल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये सब ना पेपर सेटर को, मतलब जो पेपर आपको चेक करेगा ना, उसको अच्छा लगेगा। इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के हर क्षेत्र में, ठीक है? आप ये भी लिख सकते हो। इन कंटेम्पररी मतलब समकालीन, आज के सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट हैज बिकम अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, बिकॉज अ नेशन तभी डेवलप करेगा ना जब वुमेन पावरफुल होगी। बिकॉज आज के डेट में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि एक नेशन का प्रोग्रेस, किसी भी राष्ट्र का डेवलपमेंट वुमेन के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है? एज द फेमस कोट बाय ओबामा सेज, ओबामा ने बोला है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन, मिशेल ओबामा ने बोला है, ओके, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश। मतलब वुमेन क्या कर सकते हैं ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब वुमेन की कोई लिमिट नहीं है, दे कैन डू वंडर्स, दे कैन अकम्प्लिश। तो कोई कोट वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ कोट आ रहा है, तो आप बोलो, विमेन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोट बोलो। तो मिशेल ओबामा का मैंने एक कोट डाल दिया। विमेन क्या क्या कर सकते हैं ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कुछ आपके दिमाग में कोट आ रहा है तो बोलिए। पहले पहले हम क्या करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट में ऐसे लिखने के लिए आएगा ना, तो वुमेन एम्पावरमेंट में सिंपल से लिख देना, सिंपल से लिख देना, वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ वुमेन हेल्पिंग वुमेन, अनेबलिंग वुमेन टू हैव इक्वल राइट्स, equal opportunities and confidence, so that she is able to take her own decisions in every sphere of life, in every walk of life। वेरी गुड, सॉरी। ऐसे लिख लिख के मुझे भेजना है ना। देखो, आदित्य ने भेजा है वुमेन, मैंने मिशेल ओबामा का कोट लिखा है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट अ वुमेन, वी एज अ वुमेन कैन डू।
कैन अकम्प्लिश। आदित्य लिख के भेज रहे हैं एक कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी। मैं किसी भी समुदाय का प्रोग्रेस मेजर किस पैमाने पे करती हूँ? बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। ये बी आर अंबेडकर जी ने बोला है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। इसका ये वाला जो उन्होंने बोला है, देखो, अंबेडकर जी ने आई मेजर लिख दे रही हूँ, अगर आप कॉपी करना चाहो तो अपने कर सकते हो। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी। डिस्क्रिप्टिव बैच में बातचीत होती रहनी चाहिए कमेंट्स के थ्रू, तभी फ्रूटफुल रहेगा। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस by the degree of progress which women have achieved। आप इसको कहीं पे लिख लो, ठीक है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने बोला है, ठीक है। बी आर अंबेडकर जी के द्वारा ये बोला गया। और निरंजन बोल रहे हैं, अ वुमेन इज द फुल सर्कल, ठीक है। विद इन हर इज द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। आप ये सब लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। कि मैंने छोटा सा कोट डाला है, बहुत लंबा कोट यहाँ पे नहीं डाला है। ये यहाँ पे डाला है कि मिशेल ओबामा ने बोला, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकम्प्लिश। वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वॉयर और टैलेंट इन द वर्ल्ड। ये हिलेरी क्लिंटन ने बोला है। थोड़ा सा इंडिया में भी कुछ वुमेन के बारे में कुछ बोला है, वो भी लिख के भेज देना। मिशेल ओबामा बोल रहे हैं, हिलेरी क्लिंटन बोल रहे हैं। ठीक है, इंडिया वाला बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। तो हाल फिलहाल में इन रीसेंट डेकेड्स या इन रीसेंट ईयर्स सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड टुवर्ड्स एम्पावरिंग। प्रोग्रेस का जगह आप सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंट मेजर्स हैव बीन टेकन, ठीक है। स्टेप्स हैव बीन मेड नहीं होता है, स्टेप्स हैव बीन टेकन, मेजर्स हैव बीन टेकन। ओके, सिग्निफिकेंट कदम उठाए गए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए। स्टेप्स को ना मेक नहीं करते, यू टेक स्टेप्स, यू टेक मेजर्स। सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए गए हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए। मोर गर्ल्स नाउ हैव एक्सेस टू एजुकेशन। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं वुमेन के ग्रोथ, वुमेन को सशक्त करने के लिए। और बहुत सारे गर्ल्स के पास अब एजुकेशन का एक्सेस आ गया। एक तो ऑनलाइन आने से तो काफी इजी हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के अनुसार गर्ल्स को एजुकेट करने से सिर्फ उनके पर्सनल लाइव्स भी नहीं इम्प्रूव होगा। ओके, गर्ल को हम लोग वुमेन को एजुकेट करते हैं तो पर्सनल डेवलपमेंट ही, उनके पर्सनल लाइफ और फैमिली में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बल्कि वुमेन को हम लोग अपॉर्चुनिटीज देते हैं ना, तो हम वुमेन का डेवलपमेंट, वुमेन का योगदान इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट में भी होगा। ठीक है, वुमेन को पहले बताएंगे। देखो, पहले हम बताएंगे ऐसे कैसे लिखा जाता है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसे क्या होता है। पहले वुमेन, जैसे वुमेन ये वाला आ गया, रुको। पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है ये लिख देना, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है ये लिख देना, कुछ कोट वगैरह डाल देना। और हाल फिलहाल में वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारा चीज किया गया है। और फिर हम बताएंगे कि वुमेन को एम्पावर करने से क्या होता है। इसको तो आप 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हो, 2-3 पैराग्राफ में लिख सकते हो वुमेन को एम्पावर करने से। मैंने देखा है ना, आप लोग भी एग्री करोगे, जब आप पेपर देने जाते हो ना, बस ये देर होती है ना कि स्टार्ट कैसे किया जाए।
जब आपके पास कोई ऐसे आता है, आई थिंक आप लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे, आपको समझ में नहीं आता स्टार्ट कैसे किया है। और एक बार जब आप ऐसे स्टार्ट कर देते हो ना, फिर आप देखोगे खुद ब खुद आपको आइडियाज आना शुरू हो जाता है। ओके, बस सीखना है कि स्टार्ट कैसे किया है। एक बार स्टार्ट कर देते हो, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होती है, उसके बाद धीरे धीरे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। हम लोग के स्कूल के दिनों में भी जब एसेज आता था, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में, स्टार्टिंग ही प्रॉब्लम है, नहीं तो उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ना स्टार्टिंग पे ही वर्क करना है। जैसे जब मैंने आपको एआई पढ़ाया था, एआई वाला बताया था ना कि पहला लाइन में लिखो कि एआई क्या है, एआई किस कदर हमारे लाइफ में एंटर कर गया है, उसके बाद उसके नेगेटिव पॉजिटिव जो लिखना, नेगेटिव पॉजिटिव जो लिखना है। तो उसी तरह वुमेन एम्पावरमेंट आ गया ना, तो आप पहले बताओ कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, और वुमेन से रिलेटेड, वुमेन को से रिलेटेड एक दो पावरफुल पैराग्राफ में कोट डाल दो। कोट वगैरह डाल दोगे, किसी के द्वारा कहा गया कोई चीज, तो पेपर सेटर खुश हो जाते हैं, अरे इसको तो बड़ा पता है, मतलब थोड़ा अच्छा। और शुरू में ऐसे कि शुरू में थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन आ जाता है ना, तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन, मतलब अच्छा सा शुरुआत अच्छी होती है तो एक अच्छा इंप्रेशन आ जाता है जो आपका चेक करने वाले हैं। तो ये लिखो कि गर्ल्स को बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया जा रहा है एजुकेशन का पहले से ज़्यादा, और गर्ल्स को हम एजुकेट करते हैं तो सिर्फ फैमिली का एजुकेशन नहीं होता है, गर्ल्स के एम्पावरमेंट हमारे आर्थिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट में भी काम करता है। कैसे? एजुकेटेड वुमेन पार्टिसिपेट करते हैं जब वर्कफोर्स पे, वो डिसीजंस हेल्थ का लेते हैं, एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं। ओके, बच्चों का भी यहाँ तो फैमिली वाला बता दिया है। और इकोनॉमिक, अगर वुमेन को आर्थिक तौर पे एम्पावरमेंट दी, यहाँ तो थोड़ा फैमिली वाला बता दी। एजुकेटिंग अ वुमेन मीन्स एजुकेटिंग द होल फैमिली, ऐसा सुना होगा ना। अगर एक वुमेन को एजुकेट करते हैं तो आप पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं। तो वो तो पर्सनल लेवल पे हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वुमेन एम्पावरमेंट का। वेरी गुड राधा, वुमेन शुड हैव द राइट टू चूज देयर प्रोफेशन वॉट एवर दे वॉन्ट। विमेन आज के डेट में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स है। आज के डेट में वुमेन पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, लीडर्स बन गए हैं वेरियस फील्ड्स। वुमेन का वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, हमें वुमेन हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, स्पेस रिसर्च हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, वुमेन ने अपना झंडा सब जगह गाड़ा है। फॉर एग्जाम्पल वुमेन लाइक, हाँ, मलाला का के बारे में आपने सुना होगा। ओके, दे हैव बिकम ग्लोबल। ओके, ये जो मलाला वगैरह है, इन्होंने तो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का पैरागन है, पैरागन का एपिटोमे है। एपिटोमे का मतलब है ये सब वुमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक है। पूरे वर्ल्ड में अगर वुमेन एम्पावरमेंट तो मलाला का दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। एपिटोमे का ये होता है, या इसको पैरागन लिख सकते हो। पैरागन का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल्स, दे आर द सिंबल ऑफ करेज। आप थोड़ा सा कुछ वुमेन वगैरह का कोट्स वगैरह डाल, मतलब वुमेन का एग्जाम्पल डाल देना। Women like Malala have become a global symbol of courage and advocacy for girls' education. मलाला के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कि इसने गर्ल्स एजुकेशन के लिए लड़ा था। ओके, कितने सारे ऑड्स को, कितने सारे विपरीत परिस्थितियों को ब्रेव करते हुए वुमेन एजुकेशन के लिए उसकी लड़ाई थी। While many women lead startups, बहुत सारे वुमेन स्टार्टअप्स भी खोल रहे हैं, ओके, जिससे इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और स्टार्टअप्स, वुमेन बिजनेस भी खोल रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। डिटेल में और बहुत सारा चीज आप कर सकते हो, लेकिन देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना है। ठीक है, बहुत सारा टॉपिक्स कवर करना है, तो मैं तो यही बोलूंगी ना। यस, अच्छा, पंडित रमाबाई एंड सावित्री बाई फुले आर ऑल्सो ग्रेट एग्जाम्पल्स हु स्ट्रगल्ड फॉर वुमेन एजुकेशन। वेरी गुड। ऐप पे 3 क्लास फ्री रहेगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है ना कि मैं एक ऐसे को पूरा, मैं आपको आइडियाज दे रही हूँ ताकि आप और लिख सको, क्योंकि मुझे इस बैच में बहुत सारे एसेस कवर करना है ना। आप अपनी तरफ से भी कुछ कुछ जोड़ के लिख सकते हो।
और फिर इन्होंने बोला है कि वुमेन कहाँ-कहाँ सशक्त दिख रहे हैं। हाउएवर वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, वुमेन इतने प्रोग्रेस के बाद भी ना, पहले तो आपने लिखा वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, वुमेन के एम्पावर होने से क्या-क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा वुमेन को एम्पावर करने के बाद भी, इतना प्रोग्रेस के बाद भी कुछ-कुछ तो चैलेंजेस है। कुछ-कुछ तो चैलेंजेस है। अभी भी ना इतने ज़्यादा वुमेन सशक्त हो गए हैं, बट अभी भी जेंडर इनइक्वालिटी है। मेल-फीमेल में भेदभाव है, वेज गैप्स है, सैलरी में गैप्स है। वुमेन को कहीं-कहीं जगह पर वुमेन एम्पावर हो गए हैं, बट कहीं-कहीं जगह पर वुमेन का पेमेंट कम है। ओके, अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। ओके, बहुत सारे लीडरशिप जगह पे अभी भी वुमेन की कमी है। ठीक है, अभी भी वुमेन की कमी है लीडरशिप वाले पोजीशंस पे। तो इन मेनी सोसाइटीज बहुत सारे ट्रेडिशनल माइंडसेट है, पारंपरिक ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, रूढ़िवादी रीति रिवाज वुमेन के लिए सोशल बैरियर, सामाजिक बैरियर वुमेन के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और वुमेन के जो पोटेंशियल है ना, उसको पहचान नहीं पा रहे। ओके, सर्टेन रूढ़िवादी बिलीव्स दे आर नॉट एबल टू रियलाइज द पोटेंशियल, द एबिलिटीज ऑफ वुमेन जो अंदर छुपा हुआ है। तो हमें क्या करना है ये सब प्रॉब्लम, लेकिन हम क्या करेंगे, वुमेन को एम्पावर करने का तरीका बताएंगे पहले। ठीक है, कहाँ-कहाँ कैसे करेंगे, फिर ये भी बताएंगे कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद भी ना चैलेंजेस है, बट हम प्रॉब्लम्स है, बट हम उस प्रॉब्लम्स को ऐसे छोड़ी छोड़ देंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी बताएँगे। कभी भी ऐसे लिखोगे ना, तो जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो आप उसका सॉल्यूशन भी बताना। ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी बताना है कि इस मुद्दे को एड्रेस करना है, संबोधित करना है, और इसके लिए नियम कानून बनना चाहिए प्रभावशाली और बनना ही नहीं नियम कानून ही नहीं बनना चाहिए, उस नियम कानून को प्रभावशाली तरीके से लागू करना है। और समाज में भी समाज के एटीट्यूड में बदलाव लाने की जरूरत। ओके, गवर्नमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कम्युनिटीज में इस वुमेन के एम्पावरमेंट में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, कुछ नियम कानून बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस से बचाया जाए। सैलरी में भेदभाव नहीं करना वुमेन के साथ। ओके, इक्वालिटी होनी चाहिए। और पॉलिटिक्स में भी अभी तो खैर पॉलिटिक्स में बहुत सारे वुमेन आ गए हैं, लेकिन यहाँ भी इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, और भी है एट द सेम टाइम। अभी हम लोग ये बता रहे हैं प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स का सलूशन भी बताएंगे। फैमिलीज मस्ट एनकरेज गर्ल्स, गर्ल्स को एनकरेज करना चाहिए टू ड्रीम बिग एंड परस्यू देयर गोल्स विदाउट फियर। ओके, फैमिलीज में भी वुमेन को अपॉर्चुनिटी, खैर अभी बहुत हद तक तो अच्छा हो गया। आई थिंक हमारे गर्ल्स जितने भी इस बैच में है एग्री कर रहे होंगे, कि नहीं मैम, अभी तो फैमिलीज भी चाहते हैं कि गर्ल्स अच्छे से पढ़े, अपने आप को पावरफुल बनाए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, अपने डिसीजंस को खुद ले सके। DSSSO में एसे राइटिंग मांगा है, हाँ, तो यहीं से पढ़ना है ना। हाँ, ओके, गर्ल्स को एनकरेज करना है, उन्हें गर्ल्स को कॉन्फिडेंट बनाना है, और फिर कंक्लूजन दे देना है। वुमेन एम्पावरमेंट में सिर्फ वुमेन को एम्पावर नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे सोसाइटी भी, एक वुमेन एम्पावर होते हैं तो सोसाइटी में भी समानता आती है, बैलेंस्ड होता है। ओके, बैलेंस बनता है। व्हेन वुमेन आर एम्पावर्ड, फैमिली स्ट्रांग होता है, अर्थव्यवस्था ग्रो करता है, सोसाइटीज डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, सस्टेन करता है। ट्रू एम्पावरमेंट बिगिंस, ट्रू असली एम्पावरमेंट तब होता है जब वुमेन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट जरूरी, अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एंड द फ्रीडम, उनको फ्रीडम दी जाए कि वो अपने भविष्य को शेप कर सके। ठीक है, बिकॉज ऑफ फियर तो अरादा इतना भी ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाना। आई कैन अंडरस्टैंड, हमारे समाज में सिक्योरिटी की कमी की वजह से कई बार वुमेन को नहीं भेजा जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब कभी भी ना बहुत ज्यादा ऐसा पर्सनल नहीं हो जाना है, ऐसे लिखते समय इतना भी ज्यादा इमोशनल पर्सनल नहीं हो जाना। तो अभी हमने क्या देखा, हमने वुमेन एम्पावरमेंट
पे ऐसे लिखने के लिए आ गया। वुमेन एम्पावरमेंट को ब्रेक करेंगे। पहले तो लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, कोट वगैरह डाल देना, ठीक है। और वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, सेकेंड पैराग्राफ में ना, वाई वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है, समाज को, फैमिली को, समाज के लिए, फैमिली के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। तीसरा पैराग्राफ में वुमेन क्या बोल रही हूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है, ये सब बता लिया। लेकिन ये सब के बाद हाँ आर्टिकल वो सब भी डाल सकते हैं। ये सब के बाद भी पूरा अच्छा अच्छा बता दिया, फिर लास्ट में बताएंगे ना वुमेन को एम्पावर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के बावजूद भी ना कई जगह पर वुमेन को चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। क्या क्या चैलेंजेस बता देना, सैलरी भी में भी भेदभाव हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज इक्वल नहीं मिल पा रहे, और जब भी आप चैलेंजेस बताओगे तो उसका सोल्यूशन भी बताना। इस चैलेंजेस से मतलब इस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए नियम कानून बनाना, सही से इम्प्लीमेंट कर देना। ओके, यहाँ तक हमने किया। यहाँ पर ना हमने पूरा एज अ जनरल वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, ठीक है। यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात जनरल की। अब हम चलते हैं वर्क प्लेस में वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, ठीक है। अब हम अपने सेकंड एसे पे चलते हैं, ठीक है। आर्टिकल 106 का, अच्छा सीए का, ये तो मुझे आर्टिकल के बारे में तो पूजा बहुत आइडिया नहीं है, कौन से आर्टिकल में मेंशन हो रहा है। अगर आपको आइडिया है तो डाल सकते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे लिखिए कि अपने एंड से ऐसे वगैरह लिखते जाइए, जो मन करे अपना लिखिए और भेजिए। देखूं मैं कि कैसा आप लोग लिख रहे हो, क्या कमी है आपके ऐसे में, ठीक है। आप मुझे लिख के भेजोगे ना तभी तो मेरे को पता चलेगा। और शुरुआत में मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा लिखते जाओ, शुरू में मुझे कुछ कुछ ऐसे लिख के भेज दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ लैग कर रहे हैं। ओके, इसके लिए आपको मेरे को ऐसे भेजना होगा, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं। आपको आपका ऐसे लिखते समय ग्रामर में दिक्कत है, वोकैब में दिक्कत है, आपको आइडियाज को सिंक्रोनाइज करना नहीं आ रहा है, ठीक है। बोलते बोलते ना बहुत जल्दी जल्दी मतलब फिकल बदलते जा रहे हो, और मतलब सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है। उसके लिए मुझे आपका ऐसे देखना हो, ऐसे लिखना सीख जाओगे तो ईमेल वगैरह भी सीख जाओगे। अब आ जाओ ऑफिस में, वर्क प्लेस में वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस, आई टेल यू कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, आई टेल यू, सब मैं पूरा बता दूं। एक बार ये डेमो वगैरह खत्म हो जाए उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कहाँ ऐसे भेजना है, ठीक है। जब तक चेक नहीं करवाओगे ना तो दिक्कत होगी। वर्क प्लेस में वुमेन को क्या क्या दिक्कत होती है, ठीक है। तो अब हम ये वाले ऐसे पे ना पूरा वुमेन से यहाँ पर बात करेंगे। और वर्क प्लेस में बात करना है ना तो सीधा हम अपना पहला पैराग्राफ ही वर्क प्लेस से स्टार्ट करेंगे। फैमिली वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, फैमिली में क्या दिक्कत हो रही है, हम यहाँ ऑफिस की बात करें। द पार्टिसिपेशन ऑफ women इन द वर्क प्लेस इज अ इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर वुमेन ऑफिस में काम कर रहे हैं, ओके, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस ये क्या दर्शाता है कि सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट कंट्री का हो रहा है, तभी तो वुमेन ऑफिस आ रहे हैं काम करने। इन रिसेंट ईयर्स मोर वुमेन प्रोफेशनल स्पेस में एंटर किए हैं, अपने अपने स्किल्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्रिएटिविटी दे रहे हैं वेरियस सेक्टर में। ओके, हर क्षेत्र में वुमेन का योगदान है। जैसे जैसे कि एक कोट है, व्हेन वुमेन वर्क, जब वुमेन वर्क करते हैं तो इकोनॉमीज ग्रो करता है। हाउएवर, इसके बावजूद भी वुमेन को, पहले तो थोड़ा अच्छा बोलोगे कि वुमेन का हमारे विभिन्न क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है, ओके। और कंट्रीब्यूशन मतलब वर्क प्लेस वाला, वुमेन ने अपना योगदान दिया है, अपना अपने स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है विभिन्न क्षेत्रों में। बट इतना अच्छा होने के बावजूद भी वुमेन को चैलेंजेस झेलना पड़ता है
अपॉर्चुनिटीज तो वुमेन को मिल रहा है, बट साथ में चैलेंजेस भी सफर करना होता है। और सबसे बेसिक वर्क प्लेस में सबसे बेसिक चैलेंज जो वुमेन को झेलना पड़ रहा है, दैट इज इनइक्वालिटी, जेंडर, मेल फीमेल इनइक्वालिटी। Today, women are playing different role in police, bureaucracy, sports, technology, and inspiring more girls to rise. Okay, more girls to come forward and have active participation. तो यहाँ challenges में क्या है? सबसे पहला आप देखते हो हर मतलब बहुत जगह आप सुनोगे। मैंने कई जगह इंटरव्यूज देखा है ना, अपने बॉलीवुड वगैरह में भी देखती हूँ कि हीरो किसी मूवी में हीरो को ज्यादा पेमेंट मिलता है, हीरोइन को कम मिलता है। ऐसा ऐसा कुछ बोलते हुए सुना है। तो ये सब जेंडर इनइक्वालिटी है। कभी-कभी मतलब अभी तो काफ़ी हद तक कॉर्पोरेट्स वगैरह में कम ही हो गया है, लेकिन काफ़ी जगह पर अब गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में आप लोग सीजीएल का देके आप जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में तो आपका थोड़ी है कि वुमेन को ज़्यादा मिल रहा है या मेन को ज़्यादा मिल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में तो सेम ही है। बट कई बार आप देखोगे कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी, हमेशा नहीं, कई बार जेंडर इनइक्वालिटी होता है। मेनी वुमेन का लो सैलरी कम होता है। सेम वर्क कर रहे हैं। Same a problem commonly known as gender pay gap. इसको जेंडर पे गैप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर लॉ, जो है इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन ग्लोबली अर्न अराउंड, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो जेंडर भेदभाव हो रहा है ना सैलरी में, ये इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी है, पूरे वर्ल्ड में है। तो ये बोल रहे हैं वुमेन ग्लोबली आर अराउंड 20% लेस, मेन से 20% लेस अर्न करते हैं, और काम सेम है, सेम ही काम वो भी कर रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन का वर्क प्लेस में, और इनका प्रमोशन का अपॉर्चुनिटीज भी कई जगह पे कम होता है। इनको लैक ऑफ लीडरशिप वाले जगह पे इनको कम भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है कि वुमेन का पर्सनल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। कई जगह पे वुमेन को नहीं भेजा जाता है। ओके, भेदभाव की जाती है वर्क प्लेस में। डिजिटल और कई जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड रिमोट वर्क ऑप्शंस हैव क्रिएटेड फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर एक तो छूट गया, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम हो रहा, और क्या है, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है वुमेन को वर्क प्लेस में? मतलब और क्या हो रहा है कि कभी-कभी वुमेन को ना फैमिली और वर्क को बैलेंस करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है कि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, घर जाऊँगी तो देखना भी होता है ना कि क्या बनेगा आज, घर में सब्जी है कि नहीं, क्या बनेगा? इसको अदरवाइज़ नहीं लेंगे हमारे यहाँ। दिस ग्लास सीलिंग इफेक्ट इज़ एन इनविजिबल, अनरिटन एंड ऑफन अनस्पोकन बैरियर दैट प्रिवेंट्स क्वालिटी। इसको अदरवाइज़ मत लेना, बट होता है। ठीक है, वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना घर जाके भी उसको बैलेंस करना होता है। ऑफिस निकलने से पहले, ठीक है, ऑफिस निकलने से पहले घर का 10 काम ठीक करके निकलना होता है, चाहे जितने भी आपके डोमेस्टिक हेल्प हो जाए। तो विमेन का ऑफिस के साथ साथ घर का भी काम होता है। ओके, घर का भी काम होता है। कई वजह से वो अपने घर और फैमिली की वजह से भी ना बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शन छोड़ना पड़ता है। ओके, और कई वजह से उनको अपना जॉब छोड़ना भी पड़ता है। कई वजह से उनको अपना जॉब छोड़ना भी पड़ता है। कई जगह पे आप देखोगे मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है। ओके, जब वुमेन प्रेग्नेंट होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर प्रॉपर मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती है, चाइल्ड केयर की सुविधा नहीं होती है, वर्क एनवायरनमेंट भी अनसेफ होता है। तो इस वजह से बहुत सारे वुमेन फिर से वर्क फोर्स में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। एट द सेम टाइम फिर ये तो नेगेटिव बता दिया। फिर लेकिन सिर्फ चैलेंजिंग ही नहीं है, वुमेन पॉजिटिव भी बताया है, पॉजिटिव भी बताया इन्होंने। द मॉडर्न वर्क फोर्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। देखो यहाँ से ना पैराग्राफ बदला नहीं है, लेकिन आपको बदल देना है। अभी तक तो हम लोग चैलेंजेस बता रहे थे ना, ठीक है, वुमेन को क्या क्या झेलना पड़ता है, चैलेंजेस बता रहे थे। ठीक है,
चैलेंजेस बताने के चक्कर में ना, दुख दर्द बताने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी को कम मत करना। फायदे भी तो है, वुमेन को फायदा भी मिला है, तो दोनों को बैलेंस रखना। यहाँ पर हमने बता दिया, एक पैराग्राफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स बताया, दूसरा पैराग्राफ में भी प्रॉब्लम्स बताया। अब यहाँ से पैराग्राफ बदल देना। डिस्पाइट ऑल दिस चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी वुमेन वर्क फोर्स ने वुमेन को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी दी है। क्या अपॉर्चुनिटी? एक्सेस टू एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी मिला है, तभी तो वुमेन साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्र में एंटर किए हैं। और अभी अभी वुमेन का, हम लोग वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, वर्क प्लेस वाला, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स वाला मत लाना, लोकसभा वाला मत लाना। लोकसभा वाला ना नॉर्मल वुमेन एम्पावरमेंट में ले आना। यहाँ पर हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं। वो अपने ऑफिसेज में वुमेन का स्किल डेवलपमेंट की वजह से ही तरह तरह के जगह पे वुमेन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अब देखो, अब तो वो आ गया है रिमोट वर्क ऑप्शंस। ओके, वर्क फ्रॉम होम आ गया है, वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आ गया, तो जिस वजह से वुमेन के लिए आसान हो गया, घर पे रह के बच्चों को देख के भी वो, ये सब तो वर्क प्लेस का फायदा बता रहा है ना। घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम करके भी बच्चों को भी संभाल ले रहे हैं। ओके, और वो अपना प्रोफेशनल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से संभाल रहे हैं। मेनी वुमेन स्टार्टअप्स और ऑनलाइन बिजनेस आ गया है। डिजिटल इंडिया आने के वजह, इकोनॉमी आने के वजह से, इंडिया मत बोलना, क्योंकि हम इंडिया की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वो और तो उसके और फिर बताना है, गवर्नमेंट की भी तारीफ करना है ना। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस ये कदम उठा रहे हैं, वुमेन को सपोर्ट करने के लिए नियम कानून बनाए रहे, कदम उठा रहे हैं, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है ना, ओके, इक्वल पे वाला, उनकी सेफ्टी पॉलिसीज वर्क प्लेस पे बनाया जा रहा है, लीडरशिप प्रोग्राम्स बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो वर्क प्लेस वाला हो गया। फिर और आप और भी बोल सकते हो, सक्सेसफुल वुमेन, बहुत सारे सक्सेसफुल वुमेन लीडर्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ये रोल मॉडल की तरह काम करके हमारे यंगर जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं, ताकि वो भी करियर को परस्यू करे। और लास्ट में कंक्लूजन दे देना। लास्ट में कंक्लूजन में जो आपने पहले बोला है ना, उसी को समेट के कंक्लूजन में डाला है। पहले आपने चैलेंजेस बोला है, अपॉर्चुनिटीज बोला है, तो ये बोल रहे हैं नो डाउट वुमेन को वर्क प्लेस पे, वर्क फोर्स, वुमेन इन द वर्क फोर्स को चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज तो सब चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, दोनों दोनों है, दोनों है। तो उसके लिए क्या करना है? गवर्नमेंट को नियम कानून बना के, इन गवर्नमेंट को या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस नियम कानून बनाना है। ओके, और वुमेन के लिए अच्छा इन्वायरमेंट रखना है, ताकि वो वुमेन के पोटेंशियल को अनलॉक कर सके, वुमेन के पोटेंशियल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगर वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए ना, तो इससे पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। हाँ, चलिए, कुछ बोलना है आप कुछ इसके बाद मैं आपको ईमेल लिखना बताऊंगी। आज मैं आपको पढ़ाने के बाद शीट भी दूंगी। आपको कुछ और बोलना है, अपने कुछ और आइडियाज दीजिए, उसके बाद हम लोग ईमेल लिखना सीखेंगे। कुछ बोलना है आप लोग? सुनीता विलियम्स वगैरह का भी आप दे सकते हो। वुमेन वुमेन इन वर्कफोर्स का मतलब क्या है? ठीक है, वुमेन इन वर्कफोर्स मतलब अपना करियर वाला विभिन्न क्षेत्र में वो वाले पहलू को टच करना। ठीक है, ऑफिस मतलब ऑफिस वाले सेंस में। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, पॉइंट में नहीं लिखा जाता है। आप ऐसा कर सकते हो कि कोई भी एग्जाम में ना आप चाहो तो ऐसे लिखने के पहले पॉइंट्स बना सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आप भूलोगे नहीं, लिखने से पहले, लिखने के दौरान नहीं, कि मैं ये लिखने का सोच रहा हूँ, साइड में कहीं लिख सकते हैं। ओके, और पैराग्राफ्स मिले, हाँ। और कभी भी ना ऐसे 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 नहीं लिखा जाता है, ऐसे को कभी ऐसे मत लिखना, 1 2 3 4 मत डालना।
ऐसे नहीं डालना, ये पहला है 1, फिर ये दूसरा है, ऐसे को पैराग्राफ्स में लिखा। जब कोई नया विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं ना, तो आप उसको एक ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता है। अच्छा, नारी शक्ति वनान अधिनियम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 33 रिजर्वेशन देते हैं वुमन को। ओके, आप लोग के पास तो अच्छा अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब आ जाओ, हम लोग ईमेल लिखना सीखेंगे। हम लोगों ने 4-5 2 दिन में 4-5 ऐसे कवर कर लिया। ये भी हो गया। हाँ, अब दिख रहा है? अब एक बार मुझे बताना, अब दिख रहा है? ईमेल वाला दिख रहा है ये? ईमेल मैंने ना थोड़ा एक ही पेज में सब डाल दिया। अब एक बार मुझे कमेंट करके बताना, दिख रहा है? अभी दिख रहा होगा? वॉइस नहीं है, भगवान। मेरी आवाज आ रही है? वॉइस इशू है। बिकॉज यहाँ पर तो वॉइस सही दिखा रहा है, बोल रहे वॉइस इशू है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार देख लेना। आनी तो चाहिए, यहाँ पर तो वो सही दिखा रहा है, बोल रहे वॉइस आ रही है, नो इशू। आ रही है विकास, ऑडिबल है। मेरी आवाज आ रही है? एक बार देख लेना। आ रही है। हाँ, अब ठीक है। तो चलो, ईमेल, आज ईमेल भी आपके एग्जाम में आता है। आज के डेट में ना ईमेल लिखना के बिना तो लाइफ अधूरा है। ईमेल लिखना तो सीखना होगा। आ रही है वॉइस? जिसकी नहीं आ रही है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ओके, ईमेल लिखना सीखना होगा। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बोलती हूँ ना कि मेरे टीम को मेल करो। ऐसा मेरे टीम का मेल आईडी है hruclife@gmail.com। इस पे मेल करो। मैं देखती हूँ ना कि बच्चे मुझे मुझे हाँ, मुझे टीम दिखाती है, देखिए मैम क्या मेल कर रहे हैं ये। तो हम जब मेल करते हैं ना, ठीक है, मेल में टू ऐसे-ऐसे करके मेल करते हैं और बीच में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट में ना नो वॉइस। अरे मेरे साइड से तो वॉइस आ रही है। आप रिफ्रेश करो क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आवाज आ रही है। यू आर इनऑडिबल। मेरे साइड से तो आवाज दिख रही है कि पूजा बोल रहे हैं कि मैम आवाज आ रही है। आदित्य भी बोल रहे हैं वॉइस क्लियर है। तो फिर अब कुछ बच्चे क्यों बोल रहे हैं कि ऑडियो सही नहीं दिख रहा है, मतलब सही नहीं आ रहा है। आप लोग एक बार रिफ्रेश करो ना, एक बार आप रिफ्रेश करो, हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। तो ये ब्लिंक नहीं करना चाहिए ना। नहीं नहीं कर रहा है ब्लिंक। ये वहां से कुछ करोगे? आपको तो आ रही है आवाज। एक काम करता हूँ, मैं हटा ही देता हूँ। नहीं 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 हटाओ। लेकिन मैं ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। बताओ नहीं किस लेकिन यहाँ पे तो अच्छे से आ रही है। आपको तो आ रही है आवाज? आपको तो आ रही है आवाज। जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, एक बार क्लास क्विट करके फिर से ज्वाइन करिए।
ओके, क्लास क्विट करके फिर से ज्वाइन करो। ओके, जब भी आवाज की दिक्कत होती है ना, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, जब भी आवाज वगैरह की दिक्कत होती है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। हाँ, तो जब भी मैं बच्चों को ईमेल करने के लिए बोलती हूँ ना, तो वो क्या करते हैं ना, उनको जो भी दिक्कत होती है ना, वो पूरा दिक्कत को सब्जेक्ट में लिख देते हैं। मैम, मैंने ये बैच परचेज किया था, ठीक है, मेरा ये क्लास नहीं दिख रहा है। वो पूरा जो सब्जेक्ट होता है ना, अरे सब्जेक्ट छोटा सा लिखना होता है। सब्जेक्ट में ना क्या प्रॉब्लम है, हम वो लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि जब ईमेल करते हैं तो सब्जेक्ट में ही पूरा अपना दुख दर्द कर देते हैं। जब यहाँ पर जैसे आप कोई भी लेटर भी लिखते हो, लेटर किसी को लिखते तो ऐसे लिखते हो ना, टू द मैनेजर, ऐसे ऐसे, और सब्जेक्ट में मुद्दा क्या है, मुद्दा में लिखते हो रिगार्डिंग रिगार्डिंग पुअर वाटर सप्लाई, ऐसा वाटर सप्लाई, और फिर लिखते हो सर आई विश टू इन्फॉर्म यू, तब अपना दुख दर्द नीचे लिखते हो। सब्जेक्ट एक ही लाइन में छोटा सा लिखा जाता है। ओके, रिफ्रेश करिए, हो जाएगा। बच्चे ना इस सब्जेक्ट में ही सब दुख दर्द लिख के आ जाते हैं, तो वहां थोड़े लिखना है। सब्जेक्ट में के थ्रू हम बताना चाहते हैं ना कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, और फिर डिटेल में बताएंगे कि मेरे प्रॉब्लम की वजह से क्या क्या हो रहा है। ओके, तो सब्जेक्ट में हाईलाइट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो ईमेल भी वैसे ही लिखा जाता है। अगर आपको ईमेल लिखना है, जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना, जब भी ईमेल कैसे लिखा जाता है। जब भी हम ईमेल लिखते हैं, ठीक है, ईमेल लिखते हैं, ईमेल तो हमेशा फॉर्मल ही ज्यादा होता है। ईमेल भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ रहा है, ईमेल लेटर, ईमेल सब आ रहा है एग्जाम्स में। अभी तो ईमेल का जमाना है, बहुत सारे बच्चों ने भेजा था जहां पर ईमेल आया था। ठीक है, आपके पास ये ईमेल का पूरा बॉक्स रहेगा। ठीक है, पूरा सोचो कि ये बॉक्स है जिसमें आपको ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे, जिसको ईमेल लिख रहे हो ना, ओके, सबसे पहले जिसको आप ईमेल लिख रहे हो, बहुत तरीके से ईमेल लिखा जा सकता है। आप देख लो कि आपको क्या चाहिए। कभी-कभी हम क्या करते हैं, आप चाहो तो ऊपर डेट दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे तो चलेगा, नीचे भी डेट दिया जा सकता है। डेट पहले डाल दो, जो डेट है, ओके, और टू जिसको ईमेल कर रहे हो, ऐसे डॉट लगाना, टू जिसको ईमेल करना है, और फ्रॉम ऐसे भी कर सकते हो। जिसको ईमेल, ध्यान से सुनना, तरह-तरह के तरीके से आप लिख सकते हो, आपको जो मन है वैसा लिखना। फ्रॉम, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, आप जिसको ईमेल लिख रहे हो ना, ठीक है, उसका ईमेल आईडी डालना, ईमेल मतलब डालना, और यहाँ पर जो भेज रहे हो आप अपना डालना, अपना डालना। कई बार ईमेल में सीसी-बीसी भी आ जाता है, वो सब लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीसी-बीसी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीसी में जैसे आप कार्बन कॉपी किसी को मेल में डाल के लिखते हो ना, कि मैं इसको भी मेल में टैग कर लिया हूँ, इसको भी मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपल क्या करना है, देखो, सिंपली आपको क्या करना है, ओके, ओके, आपको क्या करना है, ये देखो, नहीं, नहीं, जीमेल वाला ऐप ओपन करके मैं नहीं डालूँगी। आपके पास ये रहेगा। आप क्या करना, ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये देखो, जो मेल जिसको आप मेल भेज रहे हैं, सपोज आपको अपने एचआर डिपार्टमेंट को मेल भेजना है। आपको पता तो, आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि किसको भेजना है मेल, अपने एचआर डिपार्टमेंट को भेजना है। आपको छुट्टी चाहिए, आपको ऑफिस से 4-5 दिन के लिए छुट्टी चाहिए, तो आपको अपने एचआर को मेल भेजना है। तो आप करना टू, चाहो तो ऊपर डेट भी दे सकते हो, फ्रॉम भी लिख सकते हो, अगर नहीं भी दिया तो वो भी सही है। ठीक है, टू लिखना, जिसको आप मेल भेज रहे हो ना, उसको ऐसे टू लिखना साइड में, यहाँ लिख के मैं बता रही हूँ टू, और 2 डॉट डालना, सेमी कॉलन है। ठीक है, टू एचआर डिपार्टमेंट एट द रेट कंपनी का नाम। ठीक है, और याद रखना ना कि कंपनी का नाम में आप xyzcompany.com लिख सकते हो। कभी भी ना हम अपना एकदम ओरिजिनल मेल आईडी वगैरह नहीं डालते। ठीक है, हम XYZ लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, देखो, टू द एच ऐसा लिखोगे, टू द एचआर डिपार्टमेंट एट द रेट
ठीक है, @XYZ कंपनी जो भी है .com लगा देना, ठीक है। और फिर आप डालना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या डालोगे? छोटा सा, रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल लीव। आप चाहो तो फ्रॉम वाला भी डाल सकते हो, अपना मेल आईडी भी डाल सकते हो। दोनों तरीके से मैं लिख के बता रही हूँ, रुक जाना। आप ऐसा भी डाल सकते हो। पहले डेट डाल देना, डेट जो भी है, जैसे आज 26 फरवरी 2026 ये डाल देना। ऐसा डालना टू, जिसको आप मेल भेज रहे हो, ठीक है, XYZ कंपनी जो भी है जिसको आप मेल भेज रहे हो उसको डालना। और आपकी तरफ से मेल जो जा रहा है ना, आप फ्रॉम, आप अपना मेल डाल देना। और अपने मेल में ना, मतलब अपना ओरिजिनल मेल मत डाल देना, ठीक है। फ्रॉम XYZ सॉरी, फ्रॉम एक्स, लाइन मत छोड़ना, एकदम एक लाइन नहीं छोड़ना। फ्रॉम XYZ पर्सन जो भी हो आप डाल देना। पर्सन आप अपना मेल वाला डाल देना, कुछ भी लगा के। फिर आप इसके नीचे डालना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 2 डॉट डालना, रिगार्डिंग लीव, रिगार्डिंग मेडिकल लीव। बहुत बड़ा सब्जेक्ट मत डालना। सब्जेक्ट को कोशिश करना कि एक ही लाइन में खत्म कर हो जाएंगे। रिगार्डिंग मेडिकल लीव, आपको छुट्टी चाहिए, मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाला आपने डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद, और कई जगह आपको सिखाया जाएगा कि CC-BC भी डाल दो, ठीक है। आपने CC में, हम अपने HR को मेल डालते हैं, ठीक है, HR को XYZ वाला मेल डाला, कई जगह वहां देखना CC में भी उनको डाल दो। ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में BCC में भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं। रिगार्डिंग मेडिकल लीव डाल सकते हो, एक ही लाइन में। और फिर एक लाइन भी, ये सब के बीच में एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। डेट के बाद सीधा लाइन में टू। अगर फ्रॉम नहीं डालने का मन है तो नहीं डाल सकते हो, सिंपली डेट डालो, टू डालो, फ्रॉम मत डालो, सब्जेक्ट डालो। एक भी लाइन बीच बीच में नहीं छोड़ना है। अब एक लाइन छूटेगा, सब्जेक्ट जब आपने लिख दिया ना, ठीक है, जब आपने सब्जेक्ट लिख दिया, रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल लीव या रिगार्डिंग मेडिकल लीव, जब आपने, अब एक लाइन यहाँ पर छूटेगा। और लिख सकते हो, डियर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर अगर हाँ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, डियर सर, आपको पता नहीं है ना कि वो सर है कि मैम है, डियर सर, मैडम या मैम लिख सकते हो, ओके। रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो, हम फॉर्मल लेटर्स में डियर भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर, मैम। सपोज आप अपने HR को लिख रहे हो, अगर आपको पता है कि आपका HR मेल है तो सर लिखो, अगर आपको पता है कि आपका HR फीमेल है तो मैडम लिखो। लेकिन एग्जाम में तो उतना कुछ पता नहीं रहता है, तो आप दोनों मतलब स्लैश देके सर मैम लिख देना, ठीक है। और जब भी आप मेल वगैरह करते हो कि पहला वाला पैराग्राफ और दूसरा वाला पैराग्राफ छोटा होता है, बीच में थोड़ा सा उसका जो बॉडी है, बीच वाला थोड़ा सा लेंदी रख सकते हो। डियर सर मैडम या रिस्पेक्टेड सर मैडम, ऐसा। और रिस्पेक्टेड मैडम सर लिखने के बाद यहीं से मत स्टार्ट कर देना, एकदम सब चीज सेम लाइन में जाएगा। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं, रिस्पेक्टेड सर, और कॉमा इसके नीचे से, आई विश टू इन्फॉर्म यू, ऐसा 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 नहीं, कॉमा आने के बाद फिर से यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। कॉमा आने के बाद यहीं से स्टार्ट होगा, देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ओके। नेक्स्ट क्लास में प्रेसी वगैरह करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल लीव, एक दो डॉट सेमी कॉलन लगाना, सर मैडम
फिर थोड़ा लिखोगे आई होप आपको छुट्टी चाहिए, आपकी तबीयत खराब है। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। ओके, आई होप कि ये मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आई होप कि बहुत आप अच्छे होंगे। आई एम राइटिंग टू आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट यू। ठीक है, रिक्वेस्ट यू क्योंकि आप मेल के लिए रिक्वेस्ट करोगे ना एचआर से। आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट अ मेडिकल लीव फॉर अ पीरियड ऑफ 5 days। ठीक है, 5 days में लिख देना 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक मेरे को मेडिकल लीव चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को हेल्थ इश्यू है और मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। ठीक है, मेरे को अब ये सब नहीं लिखने लगा, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं ऑफिस कैसे आऊँगा, उतना नहीं करना है। फॉर्मल लेटर फॉर्मल छोटा ही होता है। फिर थोड़ा-सा आप अपना बता देना है कि मेरे को 4 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है। आप थोड़ा बता देना अपनी तारीफ़ करते हुए। ओके? हुँ। उसके बाद बोलना है कि मैंने अपना सारा असाइनमेंट्स पूरा कर लिया है और मैंने अपने थोड़ा जो नहीं भी हमें ना यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा वो नहीं बनना है, हमें यहाँ पर मार्क्स चाहिए। ठीक है? मार्क्स चाहिए तो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। ओके? हाँ, रिस्पेक्टेड मैम करके ठीक है, रिस्पेक्टेड मैम करके एक लाइन छोड़ के फिर करना है। फिर इन्होंने आपको बोलना है कि मैंने अपना सारा अर्जेंट काम कर दिया है और मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने कलीग को हैंड ओवर कर दिया है ताकि मेरी गैर हाजिरी में काम प्रभावित ना हो, सो दैट टू इंश्योर दैट द वर्क इज नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग माई एब्सेंस। ठीक है, अगर ठीक है मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा बट आई शैल रिमेन अवेलेबल ऑन फोन। आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना है ना। ठीक है, इन केस ऑफ एनी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट में ईमेल। ईमेल आप जो ईमेल कर रहे हो ना, आपने जो ईमेल किया है, ये एप्लीकेशन ईमेल है। ईमेल का तरह-तरह का ईमेल होता है। ठीक है, एक ईमेल किया जाता है आपने कोई आपका सिलेक्शन हो गया है। ईमेल के भी बहुत टाइप्स होते हैं। ईमेल एक तरह का लेटर लेटर का ही टाइप है ना। ईमेल एक तरह का लेटर ही है। इलेक्ट्रॉनिक आपको कोई चीज़ आप सूचित कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन वाला ईमेल है। कभी-कभी आपका सिलेक्शन का जो न्यूज़ आता है ईमेल के थ्रू, वो ईमेल अलग होता है। वो आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा कि आपको ईमेल भेजना है कि आपको आप ऑफिसर बन के कि आपका सिलेक्शन हो गया है किसी डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन वाला मेल डाला है। आप किसी को मेल डाल रहे हो एप्लीकेशन के तौर पे कि मुझे छुट्टी दीजिए। तो सेम ही होता है, बस लेटर की तरह ही होता है। बट ईमेल का फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, मैंने अपना सारा कर दिया है काम, मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा, अगर आपको मदद चाहिए तो मेरे से टाइम हो गया, फ़ोन पे बात कर सकते हो। फिर लास्ट में बोलोगे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर द मेंशन्ड पीरियड। मैंने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब डाल दिया है। ओके, लुकिंग और लास्ट में लिख देना लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कुछ भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। फिर ऐसा भी लिख सकते हो लुकिंग फॉरवर्ड। ये अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट की जगह आप लिख सकते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और फिर अपना विथ रिगार्ड्स भी लिख सकते हो। ये लुकिंग फॉरवर्ड टू लिखने के बाद ना फिर आप विथ रिगार्ड्स भी लिख सकते हो या रिगार्ड्स भी लिख के और फिर योर सिंसियरली अपना सिंस आप अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो तो अपना नाम दोगे, अपना एम्प्लॉय आईडी दोगे और अपना डिपार्टमेंट दे दोगे। अगर कोई स्टूडेंट हो तो स्कूल का नाम दोगे, रोल नंबर दोगे। लेकिन अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉयी हो तो एम्प्लॉयी आईडी और ये सब देना। ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? आगे भी ईमेल होगा। या ईमेल ईमेल लिखना और लेटर लिखने में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। थोड़ा-सा ईमेल का फॉर्मेट अलग हो जाता है, मेल वगैरह यहाँ डाल देंगे। ठीक है? तो चलो एंड करते हैं। आज हम सैटरडे को मिलेंगे। सैटरडे को मैं प्रेसी लेके आऊँगी। अगर आप ऐसे लिखना सीख जाओगे ना, ऐसे लिखना सीख जाओगे तो सब सीख लो। इसीलिए हर दिन ऐसे करना है। किसी दिन मैं आपको प्रेसी लेकर आती हूँ, ऐसे के साथ, किसी दिन रिपोर्ट लिखेंगे, प्रेसी राइटिंग। ठीक है? तो एंड किया जाए। ठीक है?
ईमेल में बहुत सारा है, लेकिन आप वो सब नहीं भी लिखोगे ना, फ्रॉम, सीसी में भी डाल के लिख सकते हो, बीसी भी लिख सकते हो। अब वो सब उतना करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 2-2 डॉट या मैं सीसी में उसको भी ले लिया हूँ कि उनको भी ये खबर पहुँच जाए। ओके, तो चलो एंड करते हैं, अब टाइम हो गया क्लास का। अब हम सैटरडे को मिलेंगे।